नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग दूसरी टॉपिक जो प्रक्रम में जानेंगे जो है जिसके अंतर्गत हम रुधिर वाहिनियां जानेंगे। रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, जिसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अर्थात इनके कार्य क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। अभी आपने जब देखा होगा हृदय में, जिसे आंतरिक वायु हृदय में, तो इनके दो आपके महाधमनी आपने देखा होगा लिखा हुआ, और इसके बाद शिराएं, इनके जो है इनके कार्य क्या होते हैं, ये हृदय में क्या कार्य करते हैं, तो इन्हीं के जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप अब जानने का प्रयास करें, जैसे रुधिर वाहिनियां क्या होती है। तो रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, आप साधारण में जाने कि रुधिर को एक स्थान से अर्थात फेफड़े से जो है अब पूरे शरीर में रक्त को अर्थात ब्लड को ले जाने का कार्य करती हैं, और पूरे शरीर से जो होती है रक्त को अर्थात रुधिर को हृदय तक ले जाने का कार्य इन दोनों क्या होती, महाधमनी और शिराएं का काम होता है। तो जैसे अभी आपने जाना जो है रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं। रुधिर वाहिनियां उस वाहिनियों को कहा जाता है जो हृदय के से शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। इसे धमनियां कहते हैं। और जो हृदय के विभिन्न भागों से जो रक्त को अर्थात रुधिर को हृदय में लाने का जो कार्य करती हैं, उसे शिराएं कहते हैं। तो दो चीजें आप जाना कि जो महाधमनियां और इसके बाद क्या हुई, शिराएं क्या होती हैं। तो इसी बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनके जो इनके और भी क्या कार्य होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा महाधमनी के अंतर्गत, तो महाधमनी जो होती है जो एक मोटी होती है, और ये क्या होती है, इसमें रक्त क्या होता है, एक दबाव से बहता है। रक्त क्या होता है, धमनी में दबाव से बहता है। और ये धमनी क्या करती है, जो आपका रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है अर्थात रुधिर जिसे कह लें, ये आपके जो है फेफड़े से जो होता है वो शुद्धिकरण जो होता है ऑक्सीजन युक्त जो है रुधिर को आपके शरीर के अर्थात बॉडी ऑफ पार्ट के जो है शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने अर्थात भेजने का कार्य करती है। ये कौन करती है, ये आपकी धमनी करती है। लेकिन उसी में कुछ अपवाद चीज आती है, जिसे आपने जिसमें देखा होगा फुफ्सी जो है महाधमनी क्या होती है, ये अपवाद होती है। भी ऑक्सीजन युक्त जो होते हैं रक्त को क्या करती है, हृदय में ले जाने का कार्य करती है। तो आपने ये जाना कि धमनियां क्या होती हैं। अब आते हैं दूसरा जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपकी शिराएं जो होती हैं या शिरा कह ले, तो शिरा जो होती है विभिन्न अंग से जो है जो अशुद्धि के रूप में क्या होते हैं, रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो क्या होती है, पूरे शरीर से जो है रुधिर को क्या कहाँ पर ले जाती है, हृदय में ले जाती है, तो हार्ट में ले जाती है। तो वहां क्या करता है, ये शिराएं काम करती हैं। शिरा जो होता है वो विभिन्न अंगों से, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त अर्थात ये भी कल है जिसमें ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है, मतलब ऑक्सीकरण के रूप में होता है, जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, उसके आपके क्या ले जाती है, हृदय में ले जाने का कार्य कौन करती है, शिरा करती है। तो ये शिराएं क्या करती हैं, इनके कार्य होता है। इसी को हम कहते हैं रुधिर वाहिनियां। अब आते हैं कुछ स्टेप जाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महाधमनी का और कार्य क्या होते हैं। जैसे महाधमनी जो होती है ये मोटी होती है, क्या होती है, महाधमनी मोटी होती है, लेकिन क्या होती है, शरीर का अर्थात ऊतक में क्या होती है, विलीन रहती है। क्या होती है, ऊतक में क्या होती है, विलीन रहती है। ऊतक में ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो होती ये इसमें रक्त जो होता है वो दबाव से बहता है। कैसा रक्त होता है, वो दबाव से रक्त क्या करता है, संचार करता है। लेकिन शिराओं में अर्थात शिराएं में ऐसा नहीं होता है। वो आप क्या होती है, आपके एपिथेलियम परत जो होती है, मान लें जो शरीर का जो ऊपरी लेयर होता है जिसे एपिथेलियम परत बोलते हैं, ये इसी के पास ही जो क्या होती है, पास ही में क्या होती है, शिराएं उपस्थित होती हैं। वो आपने देखा होगा अभी आपके शरीर के ऊपरी भाग में जो पतली पतली जैसे संरचना दिखाई देती है, वो शिराएं होती हैं, जिसे हम एपिथेलियम परत बोलते हैं। आप तो उस शरीर का वह भाग होता है जो विभिन्न कीटों के पक्षियों से क्या करता है, कीटाणुओं से रक्षा करता है, जिसे एपिथेलियम परत बोलते हैं। एपिथेलियम के जो है ऊपरी लेयर के बाद अर्थात तो ऊतक से ऊपरी लेयर में
ये शिराएं होती हैं। ये क्या होती हैं? इसमें रक्त क्या होता है? दबाव से नहीं, मतलब इसमें महाधमनी में क्या होता है? रक्त क्या दबाव से बहता है, लेकिन क्या शिरा में दबाव से नहीं, कम दबाव से बहता है। इसमें क्या होती है? ये पतली होती है। किसके अपेक्षा? मतलब धमनी से जो होती है शिराएं क्या होती? पतली होती है, लेकिन इसमें रक्त क्या होता है? बहुत कम दबाव से क्या होता है? संचार होता, मतलब बहता है अर्थात संचार करता है। लेकिन जो धमनी में क्या रक्त दबाव से बहता है। और ये भी आगे चलते हैं, धमनियां क्या होती हैं? मोटी होती, लेकिन कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। लेकिन जो शिराएं जो होती हैं पतली होती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? उसमें एक लचीली ना होकर वह क्या होती है? पतली होती हैं। तो क्या ये शिराएं क्या होती हैं? पतली होती हैं, और लेकिन क्या होती है? लचीली नहीं होती हैं। आगे जानते हैं, जैसे धमनी में जो होते हैं कपाट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कपाट मीन्स क्या होता है? तो एक कपाट मीन्स यानी जैसे होता है, जैसे रुधिर होता है, तो वो धमनी में क्या होता है? संचार करता है, रक्त क्या करते हैं? भेजने का कार्य करता है। तो वो कपाट में शिराएं में कपाट होता है। जब हम क्या करते हैं? रक्त को जो है शरीर के पूरे शरीर से जो है रक्त को अर्थात रुधिर को फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसमें जो कपाट होता है वो बंद हो जाता है, अर्थात एक लेयर बना लेता है, और जिससे रक्त क्या करता है? पीछे क्या होता है? वापस नहीं आता। इसलिए शिराएं में कपाट होता है जो ढकेलने का कार्य करता है, हृदय में ले जाने का कार्य करता है। लेकिन महाधमनी में ऐसा नहीं होता, अर्थात कपाट अनुपस्थित होता है, लेकिन शिराओं में कपाट होता है। तो आप इसे जाने। लेकिन ये भी होता है कि शिरा धमनी में जो होते हैं वो क्या होते हैं? चंद्राकार के जो होते हैं संरचनाएं होती हैं, लेकिन ऊतक जो होते हैं, लेकिन जो इसमें जो ऊतक क्या होता है? अनुपस्थित के रूप में होता है। अगर जो शिराएं में जो होते हैं चंद्राकार की संरचना में होते हैं। अब ये आपने ये भी जाना होगा कि शिराएं में, अभी इसके कुछ पार्ट इसमें जानने का प्रयास करते हैं, तब इसके बाद आगे जानने का प्रयास करते हैं। इसके देखिएगा, इसमें आपने अध्ययन किया होगा, देखिएगा, जिसमें हम ये आपका है रुधिर वाहिनियां कहती है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप इसमें देखिएगा, रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। जो रुधिर होता है वो हमारे जो रुधिर होते रक्त जो बनता है वो किसके द्वारा पंप होता है? तो आप कहेंगे हृदय, हार्ट के द्वारा क्या होता है? पंप होता है। होकर पूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से फैली मोटी क्या होती है? मोटी पतली क्या होती हैं? ये शिराएं होती है, अर्थात क्या होती है? वाहिनियां होती हैं। देखिएगा, वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। जैसे रुधिर जो होता है उसमें जो जब हृदय पंप करता है रक्त को, तो वह वाहिनियां और शिराओं में क्या करता है? वाहिनियों में क्या करता है? धमनी देख लीजिएगा, मोटी और पतली क्या होती हैं? जो धमनियां शिराएं जो होती है उसमें क्या करता है? पंप करता है, अर्थात भेजता है, बहता रहता है। रुधिर वाहिनियां के दो तंत्र होते हैं। जैसे रुधिर वाहिनियां के जो जैसे दिखेगा यहाँ रुधिर वाहिनियां, तो रुधिर वाहिनियां के दो क्या होते हैं? दो भाग होता है, दो तंत्र होते हैं। जैसे फर्स्ट तंत्र में आपने देखा होगा धमनी तंत्र बोलते हैं, जिसे आर्टियल्स बोलते हैं। क्या होता है? आर्टियल्स बोलते हैं। और इसके बाद शिरा तंत्र, जैसे जिसे आप क्या बोलते हैं? आप कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज होती है जिसे शिराएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये धमनी तंत्र हो गया और शिराएं, इसके दो भाग हो गए। जैसे अभी आपने जाना कि धमनी का कार्य क्या होता है? जो रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, वो धमनियां क्या करती हैं? जिसे हम बोलते हैं आर्टियल्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं? हृदय से जो है विभिन्न भागों में क्या करती है? रक्त का अथवा रुधिर का संचार करती हैं, जिसमें ऑक्सीजन क्या रहता है? उपस्थित रहता है और शुद्ध रक्त रहता है। जो धमनी क्या करती है? पूरे शरीर में क्या करती है? भेजने का कार्य करती है। देखिएगा, देखिए दो तंत्र हैं। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। जैसे आपके देखेंगे छोटी छोटी कोशिका मिलकर क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करता था, जिसे टिश्यू बोलते हैं। ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये हृदय से विभिन्न भागों में क्या करती हैं? विभिन्न अंगों में एवं ऊतकों में क्या करती हैं? रुधिर का क्या पहुंचाने का कार्य करती हैं। अतः स्पष्ट है कि देखिएगा, और यहाँ ये दोनों तंत्र कोशिकाएं जिसे कैपिलरी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो धमनी होती हैं और शिराएं एक दूसरे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि धमनियां हृदय के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में एवं ऊतकों में क्या करती हैं?
पहुंचाने अर्थात रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि आदर्श रूप से इन्हें हम इन वाहिनियों के रूप में परिभाषित करते हैं, डिफिनेशन देते हैं, परिभाषित करते हैं। तो जो रुधिर को हृदय से क्या करती हैं, ले जाती हैं। अर्थात आप ये कह लें जो हृदय जो होता है वो रुधिर क्या होता है, शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करके बाद रक्त क्या करता है, विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हृदय क्या करता है, हृदय से क्या करती, दूर ले जाती। कौन करती हैं, ये आपकी आर्टरियल्स करते हैं अर्थात धमनियां करती हैं। अब आते हैं इससे ऑक्सीजन क्या होता है, युक्त रुधिर होता है, जिसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। अगर ऑक्सीजन रहेगा आप तभी को हमारा जो होता है हृदय क्या करेगा, पंप करेगा। तो ऑक्सीजन जब रुधिर जाएगा तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में क्या होगा, मिलेगा। और जिसमें ऊतक के जो टिश्यू में ऑक्सीजन क्या होता है, विलीन हो जाता है। अभी आपने अगले ही टॉपिक में पढ़ा है कि रुधिर को क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें क्या होती, जब ये ऊतक में पहुंचा तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक आपका होता है जिसे बोलते हैं होमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है। तो इससे क्या होता है, होमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होकर जो है जब ये जाता है ऊतक में तो दो खंड में विभाजित हो जाता है, जिससे क्या होमोग्लोबिन और क्या है, और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो उसी तरह जो आप यहाँ पर देखें ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या होता है, पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, ये धमनी करती है। ठीक है, तो फुफ्फुसी धमनियां जिसे पल्मोनरी ऑफ आर्टरियल्स बोलते हैं, तो ये क्या करती है, इसका एक अपवाद है। अपवाद में जिसे फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, जिसमें क्या पंप होता है, क्या फूलना पचकना जिसे कहते हैं, पंप का कार्य करती है। क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में ले जाती है। जैसे आप कह लें जो हमारे हृदय होता है, हृदय क्या होता है, जो पूरे शरीर से जो होता है ये फुफ्फुसी धमनी का कार्य करती है। अशुद्ध रक्त को क्या करती है, ये अपवाद के रूप में होती है। ठीक है, तो ये शुद्धिकरण के लिए कहाँ ले जाती है, आपके फेफड़े मिल जाती है। ठीक है, हार्ट में ले जाती है, हृदय में। तो ये क्या करती है, अब यहां से देखेगा, अब ये क्या करती है, इसका अपवाद होता है, यथात फेफड़े में ले जाती हैं। क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में ले जाती हैं। क्या करती हैं, यही जो होती हैं कि शुद्धिकरण के लिए जो होती हैं, जो फुफ्फुसी धमनी होती हैं पूरे शरीर से जो होती हैं, ये अशुद्धि के रूप में जो आपका रक्त होता है, रुधिर जो होता है, ये क्या फुफ्फुसी धमनियां क्या करती हैं, जिसे पल्मोनरी ऑफ आर्टरियल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, रुधिर के क्या करता है, शुद्धिकरण के लिए आपके फेफड़े में ले जाता है, जिसे फुफ्फुसी धमनी का के नाम से जानते हैं। आप जैसे कोई पूछेगा फुफ्फुसी धमनी क्या होती है, तो आप सीधे सीधे बताएं फुफ्फुसी धमनी वो धमनी होती है जिससे अशुद्ध रुधिर को जो होता है वो फेफड़े में क्या करता है, शुद्धिकरण के लिए भेजता है। अब आगे देखते हैं, शिराएं कहती है, वेंस जो होता है, वेंस मींस की शिराएं जो होती हैं, शिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को आपस हृदय मिलाती हैं। जो शिराएं जो होती हैं वो पूरे शरीर के जो आपके रक्त होते हैं अशुद्धि के रूप में, वह फेफड़े में ले जाते हैं, शुद्धिकरण का काम करते हैं, जिसे शिराएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हृदय से लाती हैं अर्थात ये वापस हृदय में लाती हैं। अतः आदर्श रूप में इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसे, शिराएं को, जो रुधिर को हृदय को वापस लाती हैं, जो होते हैं, जो क्या करती हैं, जो रुधिर को हृदय के पास क्या करती हैं, आपस पूरे शरीर से वापस लाती हैं फेफड़े में। ठीक है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है युक्त ऑक्सीकृत या अशुद्धि होती है। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन अनुपस्थित के रूप में होती है, और क्या करती है, ये फेफड़े में क्या करती है, शुद्धिकरण के लिए शिराएं ले जाती हैं, किसको, रुधिर को। अब देखेगा जिसे फुफ्फुसी धमनियां, इसका अपवाद होती है, क्या होती है, अपवाद होती है। जैसे यहाँ फुफ्फुसी धमनियां थी, यहाँ फुफ्फुसी क्या है, आपकी शिराएं हैं। इसका अपवाद जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें क्या होती है, एक अपवाद, इसमें भी अपवाद था, इसमें भी अपवाद, जैसे फुफ्फुसी शिराएं उसमें फुफ्फुसी धमनियां थी, तो इसका अपवाद होती है जिसमें शुद्ध क्या होता है, रुधिर होता है। क्योंकि ये फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाती हैं। जैसे ये को अपवाद होती है, इसमें क्या होती है, ये फुफ्फुसी शिराएं या फुफ्फुसी धमनियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें देखेगा शुद्ध रुधिर को वो भी ऑक्सीजन में युक्त जो है
वह कैसे करती, हृदय में लाती है। लेकिन क्या करती है, अगर धमनियां या शिराएं जो होती हैं क्या करती है, वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। लेकिन जो धमनियां जो होती है वह शुद्ध रक्त को क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। वहीं उसका अपोजिट देखें तो शिराएं के अशुद्ध रक्त व अनुपस्थिति रक्त को जो है हृदय में, ऑक्सीजन अनुपस्थिति रक्त को या रुधिर को आपको हृदय में ले जाती है। अब वहीं पर एक थोड़ा सा अपवाद के रूप में है, ये जो आपके फुफ्फुसी शिराएं जो होती हैं यह क्या करती हैं, ये शुद्ध रुधिर को और वो भी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहां पर ले जा रही हैं, फेफड़े में ले जा रही हैं। ठीक है। अब इसके बाद केशिकाएं क्या होती हैं, जिसे आप कैपिलरीज बोलते हैं। केशिकाएं जिसे कैपिलरीज इंग्लिश में बोलते हैं, ये धमनी से सिरा तक क्या करती को लाने वाली छोटी छोटी नलिकाएं होती है। क्या होती, केशिकाएं छोटी छोटी नलिका के रूप में होती हैं। ये धमनियां धमनियों में विभाजित होती है। देखिएगा नलिकाएं होती जो शरीर के ऊतक तक स्तर तक क्या करती है, जाल के रूप में बिछी होती हैं। जो देखिएगा जिसे हम केशिकाएं कहते हैं या कैपिलरीज होते हैं। जब आप देखेंगे एपिथेलियम आपके पूरे शरीर के ऊपरी भाग में जो हल्की हल्की पतली पतली नसें की तरह दिखाई देती हैं, इसी को केशिकाएं बोलते हैं, इसी को कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। ये दिखाई देती हैं, ये एक जाल के रूप में क्या होती हैं, बिछी रहती है। पूरे शरीर में क्या होती है, एक जाल जैसी संरचना बनी रहती है जिसमें रक्त को क्या करती, ले जाने का कार्य करती। देखिएगा वास्तव में अंगों में पहुंचाकर धमनियां में विभक्त हो जाती हैं। जो धमनियां जो होती है वो धमनियों में क्या करती हैं, विभाजित हो जाती है, अलग हो जाती है, तथा अंत में पतली पतली केशिकाओं में क्या होती हैं, मिल जाती है। देखिएगा बढ़ जाती हैं, पतली पतली केशिकाओं में बढ़कर पूरे शरीर में एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। ये छोटी छोटी सिरकाएं या फिर सिराएं बन जाती हैं। रुधिर का क्या होती है, बहाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है। इसमें जो होता है केशिकाएं में जो होते हैं, ये नलिकाएं जो छोटी छोटी होती है, इसमें रुधिर का संचार जो होता है बहाव एक ही दिशा में होता है। अब इसके कुछ एरिया देखेगा कैसे होती है। धमनियां जो होती हैं उसका क्या होता है, विभाजीकरण होता है, जिसमें धमनियां हो जाती हैं अंगों में होती हैं। देखिएगा विश्व पर धमनियां, इसके धमनियां अंगों में होती हैं। केशिकाएं क्या होती हैं, ऊतक में विलीन हो जाती हैं। और सिरकाएं या छोटी छोटी जो सिरकाएं हैं वो क्या शिराएं में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, इनका निर्माण होता है शिराएं का। अब कहते हैं धमनी एवं शिराओं की एक कोशिकीय दीवारों से अवशिष्ट एवं पोषक पदार्थ तक होती हैं, जिसमें गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय और विसरण होता रहता है। अब ये क्रिया द्वारा होते हैं। देखिएगा ये इसकी जो शिराएं जो होती हैं, ये देखिएगा महाधमनी और शिराएं के फिगर के रूप में है। देखिएगा धमनी है, इस धमनिकाएं हैं, इसके बाद धमनिका के रूप में यहाँ पर है एक केशिकाएं हैं जो पतली पतली जाल के जैसे संरचना बनाती हैं पूरे शरीर में, उसे केशिकाएं कहते हैं। और शिराएं, सिरका जो होती हैं, जो शिराएं से जो छोटे छोटे रूप में विभक्त होती हैं, उससे सिरकाएं कहते हैं। और शिरा तो आप जान ही रहे हैं, जिसे वेनस बोलते हैं आपका, जिसमें आपके पूरे शरीर से अशुद्ध रूप में जो रुधिर होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित, वो फेफड़े में ले जाने का कार्य करते हैं। और धमनी तो आप जान ही रहे हैं, जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वह फेफड़े से क्या पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है, वो धमनी हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा जो हृदय से जिनके पार जो होते, देखिएगा इसमें जो हृदय जो होता है, यहाँ से जो धमनी जो होता है जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, धमनी में क्या होता है ऑक्सीजन। अभी पढ़ा जो आपने फिगर स्ट्रक्चर रूप में देखेगा, स्ट्रक्चर रूप में देखेगा जो यहाँ पर हृदय जो होता है, हृदय से क्या ऑक्सीजन युक्त है, धमनी जो होती है हृदय से निकलती है, तो हृदय में जो होती है ऑक्सीजन युक्त और शुद्ध रुधिर होता है, जो आप क्या करते हैं विभिन्न अंगों में ले जाता है। अब अंगों में क्या करती है, धमनिका जो होती है ले जाता है, जिसमें ऊतक में विलीन हो जाती है। और ऊतक से क्या होती है, केशिकाएं में छोटे छोटे केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अब केशिकाएं से क्या करती हैं, फिर ऊतक में हो जाती हैं। अब ऊतक क्या होता है, अब यहाँ पर सिरका जो होती है, साथ शिराएं जो होती हैं वो विभाजित हो जो होकर आपके अंग में हो जाते, छोटे अंगों में विभाजित होती हैं। और जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, शिराएं में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। और क्या होता है, ब्लड होता था, रक्त रुधिर होता है, जो क्या करता है शिराएं द्वारा आपके फेफड़े में क्या करती है, अर्थात हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं।
और हृदय में क्या होता है, जब रक्त चला जाता है, जो ऑक्सीजन अनुपस्थित और क्या रुधिर क्या होता है अशुद्धि के रूप में शिराएं पहुंचा देती है। तो वह क्या करता है, फिर दोबारा वह क्या करता है, हृदय जो होता है उसका पंप करता है, अर्थात शुद्धिकरण करके फिर क्या करता है, वो धमनी को क्या करता है, सेंड करता है, भेज देता है। और धमनी क्या करती है, वही कार्य करती है, विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करती है, शुद्धिकरण, ऑक्सीजन युक्त जो है शुद्धिकरण तथा शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों में शरीर के पहुंचाने का कार्य करती है। फिर वही शिराएं क्या करती है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से क्या करते हैं, फेफड़े में ले जाकर शुद्धिकरण कार्य करती हैं। यही आपके कार्य इनके होते हैं, जिससे हम रुधिर वाहिनियां या आपके ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। थैंक्स गाइस, आगे हम जानेंगे मानव में रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं। थैंक्स।